बहुत चालाक बनने की कोशिश मत करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट। मेरे साथ बहस करना बंद करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप आर्गुइंग विद मी। मैं तंग आ गया आपसे। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम सिक ऑफ यू। तुम कभी नहीं सुधरोगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं यू विल नेवर चेंज। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेक मी एंग्री। समझदार को एक इशारा ही काफी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ए नोड इज इनफ टू वैसे। आपने अपनी गरिमा खो दी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी। तुम्हें क्या चाहिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डू यू वांट। कुछ भी तो नहीं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नथिंग। उसे सब पता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ही नोज एवरीथिंग। बुरी आदतें छोड़ दो। इसे इंग्लिश में कहते हैं गिव अप बैड हैबिट्स। उसकी चुगली मत करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट बैकबाइट हिम। मैंने उसे गाली नहीं दी। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई डिडंट अब्यूज हिम। मेरा पेट भरा हुआ है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम फुल। उसका निधन हो गया है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ही पास्ड अवे। तुम उदास क्यों हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाई आर यू अपसेट। मेरी आंखें कमजोर हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम वीक ऑफ साइट। कुछ तो गड़बड़ है। इसे इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज रॉन्ग। बाद में पछताना मत। इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट रिग्रेट लैटर। बहाने मत बनाओ। इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मैं घबरा रहा हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम नर्वस। मुझे प्यास लगी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम फीलिंग थ्रस्टी। मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम स्टार्विंग। कभी तो टाइम पर आ जाया करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो कॉल कर लिया करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं डू एवर कॉल मी। कभी तो मेरी सुन लिया करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं डू एवर लिसन टू मी। कभी तो मुझे बोलने दिया करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं डू एवर लेट मी स्पीक। कभी तो हंस लिया करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं डू एवर लाफ। मैं थोड़ा ले लूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैन आई टेक ए लिटिल बिट। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नो नॉट एट ऑल। पर मुझे अभी चाहिए था। इसे इंग्लिश में कहते हैं बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। कुछ गड़बड़ है क्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं इज समथिंग रॉन्ग। मुझे जवाब चाहिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई नीड आंसर। मुझे काम करने दो। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेट मी वर्क। आपने अच्छा किया। इसे इंग्लिश में कहते हैं यू डिड वेल। ध्यान से सुनो। इसे इंग्लिश में कहते हैं लिसन केयरफुली। अपना चेहरा धो लो। इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉश योर फेस। क्या मैं गलत था। इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉज आई रॉन्ग। आराम से रहो। इसे इंग्लिश में कहते हैं बी कंफर्टेबल। उसकी बातों में वजन है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हिज वर्ड्स हैव वेट। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई हैव नो अल्टरनेटिव। इम्तिहान मेरे सिर पर सवार है। इसे इंग्लिश में कहते हैं दी एग्जामिनेशन इज ऑन माई हेड। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल वर्शिप द राइजिंग सन। अब क्या तुम उसे जान से मारोगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं विल यू नाउ बीट हिम टू डेथ। वह बोलने से बाज नहीं आएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग। कपड़े में सिकुड़न पड़ गई। इसे इंग्लिश में कहते हैं ए क्रीज इज फॉर्म्ड ऑन द क्लोथ। और क्यों इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाई एल्स। और कौन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हु एल्स। और कैसे। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ एल्स। और क्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट एल्स। और कहां। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेयर एल्स। और कब। इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हेन एल्स। और कुछ। ऐसे इंग्लिश में कहते हैं समथिंग एल्स। और कुछ भी। इसे इंग्लिश में कहते हैं एनीथिंग एल्स। कोई और। इसे इंग्लिश में कहते हैं समवन एल्स।
बाकी सब, इसे इंग्लिश में कहते हैं एवरीवन एल्स। और सब, इसे इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग एल्स।